Bismillahirrahmanirrahim. Experiment number 5. Today we will study how to generate PWM signals using TL494. There are two modes of TL494, single-ended mode and push-pull mode. Today we will discuss single-ended mode of TL494. सर हमने नंबर तो नहीं करना था, सर आपने कहा था मुझे याद दिला देना। ठीक है, वो फिर इसके बाद ही डिस्कस कर लेते हैं। लैब नंबर 3। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर लैब नंबर 3 को भी। ओके, तो TL494 IC is a 16-pin IC. You can see from the figure. Pin 1, 2, 3, 15 and 16 are the pins of error amplifier. There are two error amplifiers in TL494. 1, 2, 3 and 1, 2, 3, 15 and 16 are the input and output pins of error amplifier. Error amplifier we will discuss in DC-DC converter with feedback, which will be our experiment number 9 or 10. So we will discuss these error amplifier in detail in lab number 9 and 10. Pin 4 is the DTC pin, dead time control pin that can be used to vary the dead time or duty cycle of the output signal. We will discuss this in detail in today lab. Pin number 6 is the RT pin. Pin 5 is the CT pin. Pin 5 and 6 can be used to set the frequency of the output signal. Pin 7 is the ground pin. Pin 8, 9, 10 and 11 are the collector and emitter pins of internal transistors. Pin 12 is the VCC pin that can be used to set the output peak, to set the peak value of the output signal. Pin 13 is the output control pin that can be used to select single-ended mode or push-pull mode. Pin 14 is the reference pin. This IC has internal 5-volt regulator. The output of 5-volt internal regulator is available on pin 14. So 16-pin IC error amplifier we will discuss later on. Remaining pins I have explained you. Today we will try to operate this IC in single-ended mode and see what will 9, 10, 11 किस चीज के लिए? जो 8, 9, 10 और 11 है ना, these are actually the collector and emitter pins of internal transistors. और आगे हम इसको configurations में हम इसको देखेंगे कि how we can use them. इनको हमने यूज कैसे करना है, ठीक है। फिलहाल ये इसमें जो इंटरनल ट्रांजिस्टर्स हैं इसके क्या हैं, ये these are the pins of the internal transistors. अच्छा जी, अब जो रेंजेस हैं फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स यू कैन सी फ्रॉम द फिगर। जो VCC है ना, जो हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी VCC यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, VCC के साथ हम एक्सटर्नल एक DC सोर्स लगाएंगे और VCC जो है, जो वोल्टेज हम VCC पिन पे अप्लाई करेंगे, that value will also be the peak value of the output signal will be equal to the voltage that we will apply we will apply at pin number 12. ठीक है ना, यानी अगर हमें आउटपुट पे 10 वोल्ट का पीक सिग्नल चाहिए तो वी विल अप्लाई 10 वोल्ट एट द VCC पिन। अगर हमें 20 वोल्ट का सिग्नल चाहिए वी विल अप्लाई 20 वोल्ट एट द VCC पिन। तो एक्चुअली जो PWM सिग्नल्स हैं जो कि हमें आउटपुट पे मिलेंगी, तो ये पीक को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस VCC पिन।
लेकिन वीसीसी के लिए जो रेंज है ना, जो कि हमें वोल्ट से 40 वोल्ट तक है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी सर। जी, अब आ रही है, आवाज आ रही है अब? यस सर अब सही ओके, है। तो जो रेंज है ना फॉर वोल्टेज दैट वी कैन अप्लाई एट वीसीसी पेन इज फ्रॉम 7 वोल्ट टू 40 वोल्ट। ठीक है, यानी एसआईसी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स जनरेट करवा सकते हैं। पीक वैल्यू, इसकी पीक वैल्यू क्या होगी, 7 वोल्ट से 40 वोल्ट तक हो सकती है। ठीक है, अच्छा जो फ्रीक्वेंसी के लिए रेंज है ना, वो क्या है, वो 1 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज तक है। ठीक है, यानी हम 1 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 किलो हर्ट्ज तक सिग्नल एसआईसी से जनरेट करवा सकते हैं। फिर जो डी है, डी एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है ड्यूटी साइकिल को। सो द रेंज फॉर ड्यूटी साइकिल इज फ्रॉम 0% टू 97%। इसका क्या मतलब है कि एसआईसी को यूज़ करके हम ड्यूटी साइकिल को वेरी कर सकते हैं 0 से 97% तक। ये आज की लैब में हम देखेंगे। फिर डेट टाइम है, ठीक है, तो डेट टाइम वी कैन वेरी फ्रॉम 3% टू 97%। दोनों के लिए हम एक ही पेन यूज कर सकते हैं, पेन नंबर 4। ठीक है, पेन नंबर 4 कैन बी यूज टू वेरी द ड्यूटी साइकिल और डेट टाइम ऑफ द आउटपुट सिग्नल। फिर आर टी पेन है, ठीक है, ये जो पेन नंबर 6 है, इसके साथ हमने क्या करना है, एक एक्सटर्नल रजिस्टर लगाना है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी इन दिस रेंज फ्रॉम 1.8 के टू 500 किलो। ठीक है, तो इस रेंज में हम क्या करेंगे, पेन 6 के साथ कोई एक्सटर्नल रजिस्टर लगाएंगे। फिर जो सी टी के लिए जो रेंज है, जो कि हमने एक एक्सटर्नल कैपेसिटर भी लगाना है पिन नंबर 5 के साथ, तो उसके लिए जो रेंज क्या है वो 0.4 नैनोफेराड से 10 नैनोफेराड। तो जो आर टी हमने सेलेक्ट करना है शुड बी इन दिस रेंज, और जो सी टी हम लगाएंगे पिन 5 के साथ शुड आल्सो बी इन दिस रेंज। ठीक है, और एक्चुअली ये जो वैल्यूज है ना आर टी और सी टी की, इट डिटरमिन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल। तो सिंगल हैंडेड मोड में जो फार्मूला है फ्रीक्वेंसी के लिए वो क्या है, इट इज इक्वल टू एफ नॉट। यहाँ पे यू कैन सी फ्रॉम दिस सर फिगर ये दैट एफ, आर टी और सी टी है क्या, कौन से रजिस्टर में होता है? ये एक्सटर्नल रजिस्टर और कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। ये फार्मूला आपको ये नजर आ रहा होगा, ये इस फिगर में अगर आप देखें, एफ नॉट इज इक्वल टू 1 बाय आर टी सी टी। तो एफ नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल को, और यानी हमें अगर आउटपुट पे हमें अगर 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे, वी विल सेलेक्ट सी टी फ्रॉम दिस रेंज। ठीक है, लेट्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं 10 नैनोफेराड। ठीक है, जो भी हमारे पास रेंज में कैपेसिटर अवेलेबल होगा, इसलिए वो कैपेसिटर हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन वी विल डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आर टी। ठीक है, हमारे पास आर टी और सी टी की वैल्यूज आ जाएंगी। आर टी को हम लगाएंगे पिन नंबर 6 के साथ, और सी टी को हम कनेक्ट करेंगे फिर 5 के साथ। तो जो आउटपुट में हमें सिग्नल मिलेगा, ठीक है, एक्चुअली टू द मल्टीपल सिग्नल्स आईसी, तो जो सिग्नल्स हमें मिलेंगे आउटपुट पे, वो क्या होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू 2 किलो हर्ट्ज। ठीक है, यानी इस तरह अगर हमें 10 किलो हर्ट्ज का सिग्नल चाहिए, तो वी विल सेलेक्ट अ कैपेसिटर फ्रॉम दिस रेंज एंड वी विल डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आर टी। और फिर हम क्या करेंगे, वी विल हम वो वही पर्टिकुलर वैल्यूज हम क्या करेंगे, आर टी और सी टी के साथ हम कनेक्ट कर लेंगे। तो जो फ्रिक्वेंसी हमें आउटपुट पे मिलेगी, दैट विल बी इक्वल टू द डिसाइड वैल्यू। ठीक है, लेकिन फ्रिक्वेंसी के लिए जो रेंज है, इट इज फ्रॉम 1 किलो वाट से 300 किलो वाट। ठीक है ना, इट शुड बी इन दिस रेंज। ये बात ठीक है, यानी एफ नॉट हमें यहाँ पे देखें रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी, अगर हमें 2 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का सिग्नल रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 10 नैनोफेराड या 0.01 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए हमने क्या करना होगा, 50 किलो ओम का रजिस्टर यूज़ करना होगा। अब अगर हम 5 पे अगर 0.01 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगाएंगे, पेन 6 के साथ अगर 50 किलो ओम का रजिस्टर लगाएंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल विल बी 2 किलो हर्ट्ज। बात समझ में आई है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर टी एंड सी टी? यस सर समझ ठीक हो गया ना? तो इसमें ये याद रखें कि तीन तीन पैरामीटर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, यानी वी आर इंटरेस्टेड इन 3 पैरामीटर्स। वन इज पीक वैल्यू, के कि हमें
पीक वैल्यू आउटपुट पे कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। सेकंड पैरामीटर इज कि हमें फ्रीक्वेंसी कितनी रिक्वायर्ड है आउटपुट पे, और थर्ड पैरामीटर इज कि हमें ड्यूटी साइकिल कितना रिक्वायर्ड है आउटपुट। तो दीज आर द थ्री पैरामीटर्स, ठीक है। तो वो पैरामीटर्स को हमने कैसे फिर इक्वल करना है टू द डिजायर्ड वैल्यूज, वो क्या, एक तो मैंने बता दिया है कि विद द हेल्प ऑफ आर टी एंड सी टी, इससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेट द थर्ड आउटपुट नंबर क्या है? रिक्वायर्ड इन ए डिजायर्ड वैल्यू। जी, थर्ड नंबर क्या है? एक पीक वैल्यू, एक थर्ड नंबर फ्रीक्वेंसी। ड्यूटी साइकिल है। ड्यूटी साइकिल इट इज द रेशियो ऑफ ऑन टाइम टू द टोटल टाइम, कि कितनी देर के लिए आउटपुट जो है वो ऑन, यानी पीडब्ल्यूएम सिग्नल है ना, तो आउटपुट क्या होगी, हाई होगी या लो होगी। तो जो रेशियो है ना कि कितनी देर के लिए आउटपुट हाई होगी, ठीक है, और टू द टोटल टाइम, के टाइम पीरियड क्या है पीडब्ल्यूएम सिग्नल का, दैट इज एक्चुअली द ड्यूटी साइकिल। तो वो जो ऑन टाइम है ना कि कितनी देर के लिए आउटपुट जो है वो हाई रहेगी, उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और लेट्स हमें चाहिए कि हमें 50% ड्यूटी साइकिल चाहिए। 50% ड्यूटी साइकिल मीन्स के जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा उस वो 50% तक हाई रहेगा, एंड देन क्या होगा, 50% तक लो रहेगा। अगर उसका टाइम पीरियड क्या है वो, हम अगर 2 किलो हर्ट्ज ले लेते हैं, ठीक है, तो 0.5 मिली सेकेंड होगा। तो 0.5 मिली सेकेंड में क्या होगा, 0.5 मिली सेकेंड टाइम पीरियड में 0.25 के लिए क्या होगा, सिग्नल जो है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हाई होगी, और 0.25 के लिए क्या होगी, सिग्नल की वैल्यू लो होगी। हाई से क्या मुराद है, यानी हाई से जो वोल्टेज होगी, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज दैट वी विल बी अप्लाइंग एट द वीसीसी पेन। तो अगर हमने 10 वोल्ट अप्लाई किए हैं वीसीसी पेन पे, तो 0.25 मिली सेकेंड के लिए हमें 10 वोल्ट का कांस्टेंट सिग्नल मिलेगा, और फिर नेक्स्ट 0.25 सेकेंड के लिए हमें 0 वोल्ट का कांस्टेंट सिग्नल मिलेगा आउटपुट में। तो इट विल बी अ पीडब्ल्यूएम सिग्नल जिसकी पीक वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, ठीक है। और वो कितनी देर के लिए हमें आउटपुट 10 मिलेगी, फॉर 2.25 मिली सेकेंड। अगर ड्यूटी साइकिल क्या होगा, 50% होगा। अगर ड्यूटी साइकिल क्या होगा, 70-80% होगा, तो हमें 80% ऑफ द टाइम पीरियड के लिए आउटपुट हाई मिलेगी, और द रिमेनिंग जो 20% है उसके लिए हमें आउटपुट जो है वो लो मिलेगी, ठीक है। ये हम देखेंगे सिमुलेशन में तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो मैंने बता दिए, ठीक है। और नाउ हाउ टू सेट द वैल्यूज ऑफ these पैरामीटर्स। frequency we can easily the frequency requirement we can easily meet with the help of this RT and CT capacitor and resistors, और जो पीक रिक्वायरमेंट है दैट वी कैन मीट विद द हेल्प ऑफ दिस वीसीसी पेन, कि हम वीसीसी पेन के साथ एक एक्सटर्नल डीसी सप्लाई लगाएंगे। तो अगर हमें 10 वोल्ट पीक का सिग्नल चाहिए आउटपुट पे, तो हम 10 वोल्ट वैल्यू रखेंगे डीसी सप्लाई की। अगर हमें 20 वोल्ट का चाहिए, तो वी विल सेट दी वोल्टेज दैट वी विल बी अप्लाइंग एट द वीसीसी पेन टू 20 वोल्ट, ठीक है। और हम जो रेंज है वो क्या है, वो 7 वोल्ट से 40 वोल्ट तक है, यानी मिनिमम पीक जो हम की वैल्यू जो हम सेट कर सकते हैं जैसे 7 वोल्ट, और जो मैक्सिमम है वो क्या है, वो 40 वोल्ट है, ठीक है। 2 पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। वन वी कैन कंट्रोल बाय अप्लाइंग अ वेरिएबल डीसी सोर्स टू द पिन नंबर 412, एंड वन वी कैन कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ आरटी एंड सीटी। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज ड्यूटी साइकिल, और वो हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें वैल्यू रिक्वायर्ड होगी वो हम क्या कर सकते हैं, हम वेरी कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए हम करेंगे क्या कि पेन 4 के साथ हम एक वेरिएबल सप्लाई लगाएंगे फ्रॉम 0 वोल्ट टू 3.3 वोल्ट। तो अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, वो मिनिमम होगी, तो हमें मिनिमम ड्यूटी साइकिल मिलेगा जिस तरह जो 0% है। और अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी 3.3 होगी, तो फिर हमें ड्यूटी साइकिल भी मैक्सिमम मिलेगा, यानी 100% के करीब मिलेगा। और दरमियान में अगर यानी 1.5 है, तो ड्यूटी साइकिल विल बी ऑलमोस्ट 50% एंड सो ऑन। यानी कहने का मकसद ये है कि जब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल सप्लाई हमने कनेक्ट की होगी पेन 4 के साथ, इसको वेरी करेंगे, द ड्यूटी साइकिल ऑफ द आउटपुट सिग्नल विल वेरी। लेकिन जो रेंज है ना कि वो क्या है, वो 0 से 3.3 वोल्ट तक है। तो हम इस पेन पे जो मैक्सिमम वोल्टेज दे सकते हैं जिस 3.3, और मिनिमम क्या है वो 0। तो इसको हम अगर वेरी करेंगे, द ड्यूटी साइकिल ऑफ द आउटपुट सिग्नल विल वेरी। तो तीनों पैरामीटर्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। सर ये रिपीट करें ये लास्ट वाला पॉइंट पे, अगर मिनिमम हो तो क्या होगा या मैक्सिमम होगा के लिए रिपीट। ये होगा कि अगर 0 वोल्ट है ना, तो फिर हमें आउटपुट पे मिनिमम ड्यूटी साइकिल मिलेगा, यानी मिनिमम की क्या वैल्यू हो सकती है, 0%।
और अगर 3.3 वोल्ट का सिग्नल हम अप्लाई करेंगे पिन 4 पे तो हमें मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल मिलेगा। मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल की वैल्यू क्या हो सकती है? 97%, 98 या आइडली स्पीकिंग 100%। यानी 100% से क्या मुराद है कि हमें क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट सिग्नल मिलेगा जिसकी पीक वैल्यू क्या होगी? वो वीसीसी के इक्वल होगी। ठीक है, इट विल नॉट चेंज विद टाइम अगर 100% ड्यूटी साइकिल है। ठीक है, तो ये आगे देखेंगे। ठीक है कि पिन यानी वेरी कैसे करेंगे। फिलहाल इतना अगर आप समझ लें, ठीक है, कि अगर आपने वेरी करना है ना ड्यूटी साइकिल को, तो आपने इस ये जो पिन 4 के साथ आपने वेरिएबल सप्लाई लगाई होगी, इसको आपने चेंज करना। तो फिर क्या होगा? जो ड्यूटी साइकिल है वो क्या होगा? वो वेरी करेगा। ठीक है, और इसकी जो रेंज है, जो कि हम जो वोल्टेज हम अप्लाई कर सकते हैं पिन 4 पे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इट शुड बी 3.3, यानी 3.3 से ज़्यादा का सिग्नल हमने अप्लाई नहीं करना, और जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ 0 का। ठीक है, फिर एज ए सेड के दो मोड्स हैं। ठीक है, सिंगल एंडेड मोड और पुश पुल मोड। ना हाउ टू सेलेक्ट सिंगल एंडेड मोड। ठीक है, तो सिंगल एंडेड मोड सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? ठीक है, कि हमने ये जो पिन नंबर 13 है ना, इसको हमने क्या करना है? ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। यानी पिन 13 को अगर हम ग्राउंड करेंगे तो फिर क्या होगा? द आईसी विल ऑपरेट इन सिंगल एंडेड मोड। और सिंगल एंडेड मोड में जो हमें आउटपुट मिलेगी ना, इट विल बी यहाँ पे इस फिगर से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये टू आउटपुट आईसी, तो जो जो आउटपुट सिग्नल हमें मिलेंगे दे विल बी इन फेज सिंगल एंडेड मोड। एक तो सिंगल एंडेड मोड सेलेक्ट कैसे करना है? जो आउटपुट कंट्रोल पिन है इसको क्या करना है? कनेक्ट करना है विद 0 वोल्ट सप्लाई और विद ग्राउंड। ठीक हो गया? ओके, सेलेक्ट की ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। फिर क्या होगा? अगर हम अगर सिंगल एंडेड मोड में आई सी, देन व्हाट विल बी द आउटपुट वेवफॉर्म। तो जो आउटपुट वेवफॉर्म्स है ना, दे विल बी इन फेज। यानी अगर आउटपुट 1 हाई है, द आउटपुट 2 विल बी हाई, एंड इफ आउटपुट 1 इज लो, द आउटपुट 2 विल आल्सो बी लो। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इट विल बी डिटरमिन्ड बाय द वैल्यू ऑफ आर टी एंड सी टी। और जो पीक वैल्यू होगी क्या होगी? इट विल बी डिटरमिन्ड बाय by voltage at VCC पे, कि अगर 10 वोल्ट है देन द पीक ऑफ दिस PWM सिग्नल विल बी 10, और अगर 20 वोल्ट है वोल्टेज पेन VCC पेन पे, देन पीक वैल्यू ऑफ दिस विल बी 20। ठीक है, तो फ्रॉम दिस फिगर कि आपको अगर सिंगल एंडेड मोड है देन व्हाट विल बी द आउटपुट वेवफॉर्म्स। तो ये याद रखें कि हाउ टू सेलेक्ट सिंगल एंडेड मोड। और सेकंड ये है कि if IC is in single ended mode, then the output waveforms will be in phase. Means if one signal is high, the other will also be high. If one is low, the other will be low. ठीक है, और जो frequency है, ठीक है, it will be equal to 1 by RT CT. ठीक है, means if we know the value of RT and CT, we can find the value of output frequency के जो PWM signals हैं उनकी frequency क्या होगी। अच्छा, अब ये जो ट्रांजिस्टर्स है ना, मैंने बात की कि ये जो पिन 8, 9, 10, 11 है, क्या दीज आर द कलेक्टर्स एंड इमिटर पिन्स ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर्स को हम यूज़ कर सकते हैं कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन में भी और कॉमन और इमिटर फॉलोअर कन्फिग्रेशन में भी। पहले बात करते हैं कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन में कैसे यूज़ करना है, और फिर अगर कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन में यूज़ कर रहे हैं ट्रांजिस्टर, देन व्हाट विल बी आवर आउटपुट पिन्स। ठीक है, और फिर डिस्कस करेंगे इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन को। तो जो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर हमने यूज़ करना है ट्रांजिस्टर को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? E1 और E2 को हम क्या करेंगे? ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर। ठीक है, ये हमने क्या करना है? ये जो पिन नंबर 9 एंड 10 है, इसको हमने कनेक्ट करना है विद द ग्राउंड। ठीक है, E1 एंड E2। अगर हमें सिंगल आउटपुट चाहिए तो हम सिर्फ एक को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे, या E1 या E2 को। अगर हमें मल्टीपल आउटपुट चाहिए तो फिर E1 को भी ग्राउंड करेंगे और E2 को भी। ठीक हो गया। फर्स्ट, इफ यू वांट टू यूज ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, फिर हम क्या करेंगे? जो C1 और C2 है, ठीक है, हम कहते हैं कि हमें दो आउटपुट सिग्नल चाहिए। ठीक है, तो हम C1 को क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे 470 ओम रजिस्टर के साथ, और C2 को भी 470 ओम रजिस्टर के साथ। यू कैन सी फ्रॉम द फिगर कि E1 and E2 are grounded and C1 and C2 are connected with the 470 ohm resistor। ठीक है, और फिर 470 ओम रजिस्टर को हम क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे विद द VCC पिन।
तो यहाँ से ये फिगर से आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि हाउ टू यूज़ ट्रांजिस्टर एंड कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। E1 और E2 को ग्राउंड करेंगे, ठीक है। C1 C2 को कनेक्ट करेंगे विद 470 ओम रजिस्टर्स, और फिर क्या करेंगे, रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे विद द VCC पिन। अब हमारे अगर दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो फिर व्हाट विल बी द आउटपुट पिन्स। C1 एंड C2 विल बी आवर आउटपुट पिन, ठीक है। यानी हमें आउटपुट जो मिलेगी वो क्या होगी, वो C1 और C2 के क्रॉस मिलेगी, ठीक है। अगर हम यूज़ कर रहे हैं कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम E1 E2 को ग्राउंड करेंगे, C1 C2 को 470 ओम रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे विद VCC पिन। अब what will be our output pins? C1 and C2 will be our output pins, ठीक है। यदि हम आउटपुट जो हमें मिलेगी वो क्या होगी, वो C1 और C2 के क्रॉस मिलेगी। ये ठीक हो गया है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है? जी स्टूडेंट्स। दोनों के output Yes, sir. जी जी, क्वेश्चन क्या था? सर दोनों के आउटपुट बता दे, नोट नहीं किया था। दोनों की आउटपुट यस सर, आउटपुट हम कहाँ से लेंगे दोनों कॉन्फ़िगरेशन में? पिन 8 और 10 से। कॉमन इमिटर में पिन 8 और 10 से इमिटर फॉलोअर का एक्सप्लेन करता हूँ, यस सर। ठीक है। इमिटर फॉलोअर में क्या करेंगे, इमिटर फॉलोअर में इमिटर्स के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे 470 ओम रजिस्टर, और फिर रजिस्टर को क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। यानी करना हमने ये है कि इफ वी वांट टू यूज ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशंस, देन वी विल कनेक्ट अ 470 ओम रजिस्टर between E1 and ground, and also one 470 ohm resistor between E2 and ground, ठीक है। यहाँ से ये फिगर से जो राइट फिगर है, बॉटम राइट फिगर, इससे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि E1 और E2 के साथ हमने क्या करना है, एक 470 ओम रजिस्टर लगाना है, ठीक है, और रजिस्टर को ग्राउंड करना है, ठीक है। और C1 और C2 को हमने कनेक्ट करना है VCC पिन के साथ। तो फ़र्क आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कॉमन इमिटर और इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, कि E1 और E2 को कॉमन इमिटर फॉलोअर में ग्राउंड हमने रजिस्टर के साथ कनेक्ट करना है, और C1 और C2 को हमने क्या करना है, कनेक्ट करना है विद द VCC पिन, ठीक है। और फिर जो आउटपुट है ना, दैट वो क्या होंगे, दैट विल बी E1 एंड E2, यानी पिन 9 एंड 10 विल बी और आउटपुट पिन्स, ठीक है। आउटपुट फिर हमने 9 और 10 के क्रॉस लेनी है, ठीक है। यानी यहाँ हमें आउटपुट जो है वो E1 और E2 के ऊपर मिलेगी, ठीक है। अगर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है तो फिर हमें आउटपुट जो है वो, आउटपुट सिग्नल जो है वो 8 और 11 के ऊपर मिलेंगे, और अगर इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन है, देन 9 एंड 10 विल बी और आउटपुट पिन्स, ठीक है। तो फ़र्क है दोनों में कि अगर कॉमन इमिटर यूज़ करेंगे देन व्हाट विल बी द आउटपुट पिन्स, और अगर इमिटर फॉलोअर यूज़ कर रहे हैं देन व्हाट विल बी द इनपुट। डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया, हमने पिन्स कॉन्फ़िगरेशंस डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर हमने रेंजेस देख लिए, ठीक है, कि क्या वैल्यूज़ हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी रेंज है। फिर ड्यूटी साइकिल को कैसे वेरी करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है कि ड्यूटी साइकिल वेरी करने के लिए हमने एक वेरिएबल सप्लाई लगानी है पिन 4 के साथ, और जब हम क्या करेंगे, सप्लाई वेरी करेंगे तो द ड्यूटी साइकिल विल वेरी। फिर हमने पी की बात की कि पीक हम वेरी कर सकते हैं बाय वेरिंग सप्लाई वोल्टेज दैट वी विल कनेक्ट विद पिन नंबर 12। और फिर हमने सिंगल एंडेड मोड की बात की कि व्हाट विल बी दी वेव फॉर्म, और व्हाट विल बी दी आउटपुट वेव फॉर्म्स इन सिंगल एंडेड मोड, एंड हाउ टू सिलेक्ट सिंगल एंडेड मोड। फिर हमने दो कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन और इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा जी, अब आपका टास्क ये है कि आपने करना ये है कि आपने इस आईसी को कॉमन इमिटर और इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करना है, और डिफरेंट VS पे, where VS is the voltage that is the variable DC voltage connected to pin number 4। डिफरेंट VS पे आपने आउटपुट फ्रिक्वेंसी को नोट करना है, और साथ ड्यूटी साइकिल को और आउटपुट वेव फॉर्म्स को भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है। यानी पहले आप क्या करोगे, यू विल
यू विल यूज ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो और आप क्या करोगे, Vs की वैल्यू क्या करोगे, सेट करोगे 0.5 पे, ठीक है। और यू विल नोट द ड्यूटी साइकिल ऑफ द आउटपुट सिग्नल्स, ठीक है। एंड आल्सो यू विल नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, Vs को 1 वोल्ट सेट करोगे, ठीक है। 1 वोल्ट करोगे Vs को, and you will note the duty cycle of the output signal and you will note the frequency. frequency की फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि frequency depends on the value of RT and CT. जो ड्यूटी साइकिल है ना, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द Vs। तो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू क्या होगी, वो चेंज होगी। अब इट मे, ये क्या होगी, इट मे बी कि आपको 0 वोल्ट पे 100% ड्यूटी साइकिल मिले और वो क्या, वो 1 करने से क्या उसकी वैल्यू कम हो जाए। इट मे बी कि 0 पे आपको 0% ड्यूटी साइकिल मिले और 1 करने से उसकी वैल्यू क्या हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए। ये आपने देखना है, ठीक है, कि वोल्टेज इंक्रीज करने से ड्यूटी साइकिल की वैल्यू इंक्रीज करेगी कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, या फिर वोल्टेज डिक्रीज करने से ड्यूटी साइकिल की वैल्यू इंक्रीज करेगी कॉमन इमिटर में। और सेम फॉर इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। You will connect transistors and emitter follower configuration, and then you will vary the supply voltage, you will note the frequency, and also you will note the duty cycle, ठीक है। और इसमें आपने ये देखना है कि by increasing Vs, duty cycle is increasing or decreasing in common emitter configuration and also in emitter follower configuration. So that's your task. अब मैं आपको जल्दी से इसकी सिमुलेशन दिखाता हूँ, ठीक है, कि मैं सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन की दिखाऊंगा, ठीक है। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन कि आप लोगों ने खुद करनी है। और ये इम्पोर्टेंट आईसी है। आईसी को हम मेरे ख्याल में एक्सपेरिमेंट नंबर 5 के बाद हाँ यस 5 के बाद ही हम हर लैब में हर एक्सपेरिमेंट में इस आईसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी समझ हर स्टूडेंट को आनी चाहिए, ठीक है। आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम फिर इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, कि जो नेक्स्ट हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं आईसी को हम फिर डायरेक्टली हम जो भी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी स्विचिंग के लिए, तो वही वैल्यूज़ हम पैरामीटर्स की सेट करके कनेक्ट करेंगे आईसी को सर्किट के साथ। लेकिन इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे हर सर्किट्स में। तो हर स्टूडेंट्स को, मेरा मतलब ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, ताकि बाकी जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अब मेरे पास इसका ऑलरेडी मैंने बनाया था, तो वही शेयर कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखें, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सिंगल एंडेड मोड के लिए हमने क्या करना है, हमने पिन 13 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो यू कैन सी फ्रॉम दिस स्कीमेटिक के पिन नंबर 13 इज कनेक्टेड विद द ग्राउंड, ठीक है। यानी सिंगल एंडेड मोड के लिए आपने क्या करना है, आपने कनेक्ट करना है पिन नंबर 13 को ग्राउंड के साथ। अब ये ज़रूरी है, ठीक है। पुश पुल मोड नेक्स्ट लैब में एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर आपको पता चल जाएगा। लेकिन फॉर सिंगल एंडेड मोड आपने पिन 13 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। पिन 7 जो है वो ग्राउंडेड है, पिन 13 इज कनेक्टेड विद द ग्राउंड टर्मिनल। बाकी जो पिन है ना 3, 1, 2, 16, 15 और 14, ये क्या, ये ओपन है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इसे PWM जनरेशन के लिए सिंगल एंडेड मोड में। पिन 4 इज कनेक्टेड विद अ डीसी सप्लाई, ठीक है। और एज आई सेट के जो हम क्या करेंगे, लेबल जिसको मैंने लेबल किया वीरेफ से। अब मैं वीरेफ को क्या करूँगा, चेंज करूँगा, द ड्यूटी साइकिल ऑफ द आउटपुट सिग्नल विल चेंज। फिर VCC को देखें, पिन नंबर 12 इज द VCC पिन दैट इज कनेक्टेड टू अ VS, ठीक है।
और जो वैल्यू हम वी एस की रखेंगे दैट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट सिग्नल। फिर यहाँ पे देखें कि E1 और E2 दे आर कनेक्टेड विद द ग्राउंड, ठीक है, एंड C1 एंड C2 आर कनेक्टेड विद 470 ओम रेजिस्टर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पिन 8 और 11 आर द आउटपुट पिन्स, ठीक है, और द कॉन्फ़िगरेशन इज अ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि इमिटर टर्मिनल्स आर ग्राउंड, इमिटर टर्मिनल्स आर ग्राउंडेड, तो you can see here. Well, as I said, for 2 kilohertz frequency, if we are using a 10.01 microfarad capacitor, then the value of RT will that we will use is 50K. यहाँ पे देखिए एक 50 किलो ओम का मैंने रजिस्टर कनेक्ट किया पिन 6 के साथ और एक 0.01 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर कनेक्ट किया पिन 5 के साथ, ठीक है। और जो वैल्यू CT और RT की होगी ना, इसके द आउटपुट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करती है RT और CT की वैल्यूज पे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो फ्रिक्वेंसी हमें आउटपुट पे चाहिए हमने RT और CT जो है वो भी उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए फाइंड करके हमने लगाने हैं 10, 5 और 6 के साथ, ठीक है। फिर अगर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है देन C1 एंड C2, तो यहाँ पे पिन 8 पे हमें सिग्नल मिलेगा, ठीक है, एंड आल्सो C2 is also is the output pin, ठीक है। तो it is a true PWM signal IC, तो पिन 8 और पिन 11 are the output pin। इसके साथ मैंने ये वोल्टेज प्रोब्स लगाए हैं V1 और V2, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखें VS की वैल्यू क्या है, VS की वैल्यू क्या है, पहले इसको 10 कर लेते हैं, ठीक है। लेटर 10 वोल्ट पीक सिग्नल इज रिक्वायर्ड इन आउटपुट, और जो VREF की वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं 0 और 3.3 के दरमियान रख लेते हैं कि लेट्स इस वैल्यू इज 1 वोल्ट, ठीक है, ठीक हो गया। बाकी जो है ये तो फिक्स रहेंगी RT और CT की वैल्यूज, और पिन 13 is connected with the ground, it means that IC will operate in single handed, ठीक है। अब आउटपुट देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या मिलेगा। लेट्स सी, इसको रन करते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, नो। लेट्स सी के हम देख लें कि इट इज़ अ PWM सिग्नल, ठीक है। तो क्योंकि हमने वैल्यू जो है वो 1 वोल्ट रखी है PS की, जो वोल्टेज में अप्लाई कर रहे हैं पिन 4 पे, तो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि इट विल बी लेस देन 50%, क्योंकि अगर 3.3 पे मैक्सिमम है, 0 पे मिनिमम है, तो तकरीबन 1.4 पे क्या होगा वो 50% होगा, तो इट इज़ लेस देन 50%। क्यों मैं इसको 50% से लेस कह रहा हूँ, क्योंकि जो ऑन टाइम है ना, ऑन टाइम का इंटरवल जो है वो क्या है, इट इज़ लेस देन द ऑफ टाइम इंटरवल। तो क्लियरली यू कैन सी कि इतनी के अब जो ड्यूटी साइकिल है ना, इट इज़ द रेशियो ऑफ ऑन टाइम टू द टोटल टाइम, यानी अगर आपने इस सिग्नल का ड्यूटी साइकिल फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, यू विल मेजर दिस इंटरवल, यानी इतनी देर के लिए आपको आउटपुट हाई मिलेगी वो इंटरवल आप मेजर करोगे, और फिर यू विल मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल। फिर क्या करोगे, इतनी देर के लिए आउटपुट हाई है उस यानी ऑन टाइम को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे टाइम पीरियड से, तो आपके पास ड्यूटी साइकिल की वैल्यू आ जाएगी। और पीक वैल्यू अगर आप देखें ना, द पीक वैल्यू इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ठीक है। तो एज आई सेड की जो पीक वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द VCC, और जो फ्रीक्वेंसी है डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ RT एंड CT। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी मेजर कर लें सिग्नल की, इट इज़ ऑलमोस्ट 0.5 मिली सेकेंड। तो 0.5 मिली सेकेंड की इसकी क्या है, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, 10 वोल्ट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द सिग्नल, और जो ड्यूटी साइकिल है, अप्रॉक्सीमेट ड्यूटी साइकिल एग्जैक्ट आप लोग मेजर करोगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट 35 to 50%, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे ड्यूटी साइकिल को, इसके हम क्या करेंगे, इस सप्लाई की वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है, इस DC सप्लाई की। इसको लेट्स 1.5 करते हैं, और 1.5 का एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि द ड्यूटी साइकिल विल बी ऑलमोस्ट 50%, तो ये तकरीबन 50% है अगर आप सिग्नल्स को देखें, ठीक है। ऑलमोस्ट द ड्यूटी साइकिल इज 50%, ठीक है, यानी अरे वेव फॉर्म में स्पाइक क्यों आ रही है? हाँ
स्विचिंग है ना, तो स्विचिंग में स्पाइक्स आएंगी, ठीक है। आपको बिल्कुल आइडियल पीडब्ल्यूएम सिग्नल नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखें। सिंगल तो हाँ, सर जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल है वो तो हमारे पास स्मूथली चेंज नहीं होता ऑन टू ऑफ। यस यस होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये तकरीबन हमें एक जहाँ पे स्विचिंग है ना, यानी जहाँ से ये हाई से लो हो रहा है, तो यहाँ पे हमें एक स्पाइक सा मिल रहा है, ठीक है। बट ये स्पाइक की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये हमारी जो वो सर्किट की परफॉर्मेंस है उसको भी खराब कर देगा, ठीक है। मे बी लोडिंग इफेक्ट की वजह से ये स्पाइक की वैल्यू ख़त्म ही हो जाए, लेकिन आइडियली स्पीकिंग ये स्पाइक आने नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्विचिंग है, और स्विचिंग में जब भी ट्रांजिशन होगी, ठीक है, अगर परफेक्ट स्विचिंग नहीं है तो फिर देयर विल बी ए स्पाइक्स, ठीक है। तो ये एक इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमारे लिए कि ये कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर लेगा, ठीक। हाँ, अगर इसकी वैल्यू 10 वोल्ट, यानी अभी तो ये तकरीबन 0.5 वोल्ट ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये 2 वोल्ट या यानी 12 तक जाती या 15 तक जाती, देन इट में बी प्रॉब्लम फॉर अस, लेकिन स्मॉल है, ठीक है, तो दैट्स ओके। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आइडियली देयर शुड बी नो स्पाइक्स, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू अब आ रही है, लेकिन है स्मॉल, तो इस वजह से विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। क्योंकि अभी हमने लोड लगाया नहीं है ना, C1 और C2 और ओपन है, ठीक है। तो मे बी कि जब हम इसको सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे कि इसकी ये क्या जाए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अच्छा, ठीक है, तो VCC को चेंज करके देख लेते हैं, हाउ टू VCC। तो VCC we can change by varying VS, ठीक है। तो VS को मैंने 20 कर दिया। अब जो पीक वैल्यू मिलेगी इट विल बी 20 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखें, इट इज़ नॉट 20 वोल्ट, ठीक है। 20 वोल्ट एंड 0 वोल्ट, ठीक है। और अगर फ्रिक्वेंसी चेंज करना है तो फिर वेरी द वैल्यू ऑफ RT एंड CT, ठीक है। तो अगर इसको हम क्या करेंगे, अभी हमने 50K का लगाया, तो अगर 25K कर देंगे तो क्या होगी, फ्रिक्वेंसी जो है वो हाफ हो जाएगी या ट्वाइस हो जाएगी। सर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, यानी 1K हो जाएगी फिर। सर 50 से 25 करेंगे सर, फिर ज्यादा हो जाएगी। ज़्यादा हो गई है ये, तकरीबन देखे ना, टाइम पीरियड और कम हो गया। तो इसका मतलब है कि 25K करने से ये तकरीबन 4K हो जाएगी। ये कर लें, कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, बिकॉज वी नो द फार्मूला, ठीक है। तो 1/RT/CT, ठीक है। तो RT अगर 25K और 0.01 माइक्रोफेराड है, देन वी कैन इजीली फाइंड द फ्रीक्वेंसी। और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, यस, वेव फॉर्म से भी। तो यहाँ पे इस इंटरवल को नोट करें, ये है 648 माइक्रो, ठीक है। और अगर ये 648 माइक्रो है देन, और 903 माइक्रो, तो ये कितना डिफरेंस बन रहा है, जितना भी डिफरेंस बन रहा है दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द आउटपुट सिग्नल। और फिर इनवर्स ले लें तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है गाइस। तो कोई क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है जी। क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस। वीरेफ की वैल्यू चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? जी, सर ये जो डीटीसी सिग्नल है हमारे पास, तो वीरेफ, इससे हाँ, क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे ड्यूटी साइकिल पे फर्क पड़ेगा। वी रेफ अगर चेंज करेंगे तो ड्यूटी साइकिल ऑफ द आउटपुट सिग्नल विल चेंज। अब ड्यूटी साइकिल में हम क्यों चेंज करना चाहते हैं, ये जब हम आगे सर्किट्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वाई वी नीड 20% ड्यूटी साइकिल, 50%, 80%, 100%, ठीक है। लेकिन
अगर हमें 50% चाहिए वी, हम क्या करेंगे, वी विल वेरी वी रेफ, ठीक है। वी रेफ को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि हमें 50% ड्यूटी साइकिल मिल जाए। अगर 20 मिल चाहिए तो वेरी करेंगे वी रेफ को, या अगर 80 चाहिए, ठीक है। वो जो ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है वो हम नेक्स्ट में जब हम कन्वर्टर्स पढ़ेंगे, डीसी डीसी कन्वर्टर्स, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा कि वाई वी नीड डिफरेंट ड्यूटी साइकिल्स। ठीक है। सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3.3 वोल्ट से हम इंक्रीज नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि वो 100% होगा ना, देखिए ना, बल्कि 3 पे 100% हो जाता है। और अगर मैं आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट दिखाऊं तो ये तकरीबन 2.8 वोल्ट पे इट रीचेस टू 100%। तो जो रेंज है जो हमने निकाली थी जब हमने प्रैक्टिकल स्पीकिंग, तो वो थी तकरीबन 0 से 2.8 तक। लेकिन ये तो आइडियल वैल्यू है ना, दैट आर गिवन इन डेटा शीट के 0 से 3.3 तक है। कहाँ गई? यस, हाँ, 0 वोल्ट से 3.3 वोल्ट। यहाँ पे अगर हम 3 कर लेंगे ना, तो ये तकरीबन ये सिमुलेशन में भी इट रीचेस टू 100%। करके देख लेते हैं, ठीक है ना। ये देखें, अब नाउ वी आर गेटिंग 20 वोल्ट सिग्नल, कांस्टेंट 20 वोल्ट सिग्नल। इसका मतलब ये है कि जो ड्यूटी साइकिल है ना वो क्या है, वो 100% है। जीरो पे देखें तो कि जीरो पे कितना मिलता है, वेदर इट इज 0% और वेदर इट इज सम वैल्यू। जीरो पे जीरो है, ठीक है, जीरो पे जीरो मिल रहा है। और 2.8 पे भी देख लेते हैं, ये 2.8 पे कितना मिलता है। 2.8 पे ये क्लोज टू 100 है, तो ऐसा लग रहा है कि ये तकरीबन होगा कोई 97-98% तक होगा 2.8, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू होती है ना ड्यूटी साइकिल की, दैट इज़ बिटवीन 20% टू 80%, ठीक है। इस रेंज में हम रखते हैं ड्यूटी साइकिल को जब हम कन्वर्टर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ताकि वो जो प्रॉब्लम है ना कि जो हर स्विच का एक डिले होता है, कि वो क्या होता है, वो थोड़ी देर के बाद स्विच जो है वो ऑफ होता है या ऑन होता है, ठीक है। तो वो डिले हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कि अगर हम बिल्कुल 100% कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट साइकिल आएगा, ठीक है, 100% नहीं 98%, तो 98% के लिए वैल्यू अगर ड्यूटी साइकिल की है तो स्विच जो है वो आ, क्या होगा, 98% ऑफ द टाइम पीरियड के लिए तो ऑन रहेगा। अब 2% के लिए वो क्या होगा, क्योंकि लो साइकिल मिलेगा स्विच को तो स्विच ऑफ हो जाएगा, लेकिन देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि डिले की वजह से स्विच ऑन ही रहे। तो जो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू हम यूज़ करते हैं ताकि ये स्विचिंग प्रॉब्लम ना है, वो हम 20% से 80% तक यूज़ करते हैं। और अगर आप फंक्शन जनरेटर्स में कभी आपको मौका मिले लैब में, तो वहाँ पे भी 20% से 80% है। PWM सिग्नल हम फंक्शन जनरेटर से जनरेट करते हैं, उसकी जो मिनिमम वैल्यू है ड्यूटी साइकिल की जो हम सेट कर सकते हैं दैट इज़ 20, और जो मैक्सिमम है वो 80% है। तो देर इज़ ए कांस्टेंट, और इसकी खास वजह है ताकि वो स्विचिंग इश्यूज ना आए, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, और स्विच जो है वो अगर यानी अगर 2% हमने रखा है ड्यूटी साइकिल, हम ये चाह रहे हैं कि 2% ऑफ द टाइम पीरियड के लिए स्विच ऑन रहे और रिमेनिंग के लिए क्या रहे, स्विच ऑफ रहे। तो मे बी कि स्विच का डिले टाइम ही इतना हो कि वो ऑन ही ना हो 2% में। तो ये आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो रेंज है ना दैट इज़ फॉर ड्यूटी साइकिल वो है 20 से 80%। अगर 20 से 80% तक है तो इट्स एनफ, ठीक है। मिनिमम 20 और मैक्सिमम 80, लेकिन इस आईसी में तो हम 0 से 100% तक है। और वो हम लिमिट भी कर सकते हैं कि अगर हम CT की वैल्यू फिक्स कर दें और RT की जगह में एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दें, ठीक है, जिसकी एक मिनिमम वैल्यू हो और एक मैक्सिमम वैल्यू हो,
और वो मिनिमम वैल्यू हमें मिनिमम ड्यूटी साइकिल दे। नो, इससे तो फ्रिक्वेंसी पे फर्क पड़ेगा। नो सॉरी, मैं गलत कर गया। फ्रिक्वेंसी, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी के लिए हम यही कर सकते हैं। वोल्टेज के लिए तो फिर हम एक यहाँ पे एक फिक्स्ड, यहाँ पे भी एक वेरिएबल रजिस्टर और उसको सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दें, ये भी पॉसिबल है। लेकिन चलें, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। जी, कोई क्वेश्चन? सर नो सर। सर इस